बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास की तमाम लीडरशिप ने अपने सेल फ़ोन बंद कर दिए। जितनी उनकी लीडरशिप है सब ने अपनी डिवाइसेस, फ़ोन्स, राब्ते के लिए जो कम्युनिकेशन ज़रिया वो इस्तेमाल कर रहे थे वो सब के सब को बंद कर दिया है। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि हमास के लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि जंग छिड़ने वाली है। इसराइल ने असल में किया गया था, आप ये बात समझेंगे कि वहाँ कौन से जासूसी के हालात लगा कर गए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू ने कौम से किया है हंगामी खिताब, और इस खिताब में उसने आकर कहा है कि पूरी कौम बदतरीन हंगामी हालात के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है, हम बड़े भयानक दौर से गुजरने वाले हैं। मैं इसराइल की कौम को कह रहा हूँ कि आप बदतरीन हालातों के लिए तैयार हैं। अब ये बदतरीन हालात कौन से हैं जिसके लिए वो अपनी कौम को तैयार कर रहा है? देखिए, सबसे पहले आप समझ लें कि हमास के लोगों ने अपनी जितनी पेजर डिवाइसेस आपको पता वो यूज़ नहीं करते थे, वो तो बड़ी देर पहले उन्होंने डिस्कार्ड कर दी। रही बात उनके फ़ोन्स की, जाहिर सी बात है उनकी जो लोकल लीडरशिप है उन लोगों ने जो राब्ते करने थे, जब जंग बंद हुई, इसराइल की फ़ौजें वहाँ से निकल गई तो उन लोगों ने वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ऑन कर लिए ताकि कैदियों को लाना, रेड क्रॉस से राब्ते करना, ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें हैं उन्होंने कम्युनिकेशन का ज़रिया इस्तेमाल किया। अब हुआ ये है कि इसराइल की फ़ौजें जब गज़ा से निकली तो खंडरों में इन्होंने डिवाइसेस छुपाई हुई थी। यानी आप ये सोचें, पूरा गज़ा इस वक्त खंडर है, पत्थर के नीचे डिवाइसेस, कैमरे लगे हुए हैं और ऐसी ऐसी ऑडियो डिवाइसेस जो कि 25-25 साल तक यानी कारआमद रहे। आप अंदाज़ा कर लें, इन्होंने ऐसी ऐसी बैटरीज बनाई हैं जो कई कई साल तक चल सकती हैं। सो वहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे कैमरे लगाए हुए थे पत्थरों के अंदर। ये बड़ी हैरानकुन बात है, यानी उन्होंने पत्थरों के अंदर कैमरास लगाए हुए थे, उन्होंने डिवाइसेस लगाई हुई थी दीवारों पर, सड़कों पर। और ये आपको जितने लोग नज़र आते हैं जब कैदियों का तबादला होता है, इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो असल में इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आपको पता है कि वो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि जी गज़ा के लोग हैं, लेकिन हर जगह पर कई यानी उन्होंने 2-4 अपने बंदे ज़रूर रखे होते हैं। और इस सारी सूरत हाल में आपको पता था कि इसीलिए याह्या सिनवार को खान यूनुस का कसाई कहते थे कि वो जो गद्दार होते थे उनको लटका देता था चुन चुन कर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये सारे का सारा मामला हुआ है, उनको ये पता चल रहा है कि इसराइल इनके ज़रिए उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा है, जो लीडरान है उनको मारना चाहता है। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो लीडरान है ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू करने वाले हैं सियासी, उनसे ज़्यादा वो लोग ख़तरनाक हैं जो सुरंगों में लड़ रहे हैं, जो कैदियों को लेकर आ रहे हैं, कैदियों को ले जा रहे हैं। और इसराइल ने इस दफ़ा पूरी तरह इतना जासूसी का निज़ाम रखा वहाँ पर, क्योंकि इस दफ़ा तो वो गज़ा में एंटर हुए थे, उन्होंने पूरे गज़ा के अंदर कोई चप्पा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर पत्थरों में कैमरे ना लगाए हों, डिवाइसेस ना हो। वो मॉनिटर ये करना चाह रहे थे कि हमें ये पता चले कैदी आ कहाँ से रहे हैं, ये आते कहाँ से हैं, कैसे निकलते हैं, कहाँ से सुरंग निकलती है। अभी तक असल में इनको इस बात की खबर नहीं थी। और यहाँ पर शिन बैत फेल है, मोसाद फेल है, CIA फेल है, यूरोपियन एजेंसीज 5 आइस फेल है, इवन के इंडिया की हेल्प भी अगर ले तो वो भी फेल है। तो अब इस सारी सूरत हाल में हमास की लीडरशिप ने कहा है कि फ़ोन बंद कर दे, सब ने अपने फ़ोन बंद कर दी। अब आते हैं ज़रा नेतन्याहू के खिताब की जानिब। देखिए, नेतन्याहू ने किया क्या है कि उसने अपनी कौम से किया है हंगामी खिताब, और ये इस तरह का खिताब होता है कि आप ये समझ लें कि आम रूटीन में जब आप एक बहुत बड़ी जंग से पहले एक कौम से आखिरी खिताब करते हैं कि भाई वो हमेशा याद रखा जाता है, ये एग्जैक्टली उसी तर्ज का खिताब था। उसमें हमास को कम धमकियां दी गई, अपनी कौम को ज़्यादा डराया गया कि आप लोग तैयार हैं। अब चक्कर ये हुआ कि उसके खिताब के बाद इजराइल की सड़कें भरना शुरू हो गई, लोग गुस्से से आगे बाहर कि अब तुम क्या तबाही लाने वाले। उसने असल में खिताब में जो इशारे दिए हैं वो खाली गज़ा जंग नहीं शुरू होने वाली, वो होने वाली है लिबनान जंग। उसने लिबनान जंग भी शुरू करनी है, क्योंकि आपको पता है शाम के अंदर जुलानी आया हुआ है जो कि इन्हीं का मोहरा है। आपने गौर नहीं किया, जुलानी को सारे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इस वक्त।
और इस सूरत हाल में वो जो वादा किया था जुलानी साहब ने कि जी वो जाएंगे, गजा में लड़ाई करेंगे, वो जी हमास का साथ देंगे, फलाना करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। ना वो हुआ है, ना ऐसी कोई सूरत हाल दूर दूर तक है। तो इस सारे मामले पर अब ये प्लान कर रहे हैं कि गजा की असल में हमने लड़ाई करनी है, जंग शुरू करनी है, तो हमने साथ में लेबनान की भी जंग शुरू करनी है। क्योंकि जो सप्लाई आती थी पहले हिजबुल्लाह को या ईरान की जानिब से या रूस की जानिब से, शाम के अंदर से वो सप्लाई तो कट हो गई है, तो लिहाजा हम ये काम करें। अब हमास ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। देखिए, हमास को सबसे ज़्यादा पता है इसराइल का कि वो कहाँ कैमरे लगा सकते हैं, कहाँ पर वो ये काम कर सकते हैं। वो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, उनको पता कौन से डिवाइसेस से ट्रैक कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आप देखें ना, 500 दिन तक सुरंगों के नीचे उन्होंने कैदियों को रखा, और खाली ये नहीं, 500 दिनों तक उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल किया, पकड़ने से बचे गए, और अभी तक उनके कैदियों का पता नहीं चला। अब नेतन्याहू जो कह रहा है वो 2 काम करने जा रहा है। देखिए, किंग अब्दुल्ला गया, उसने जाकर डोनाल्ड ट्रंप से की है मुलाकात, और मुलाकात के अंदर अब उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सौदा कर रहा है। यानी अब इस्लामिक कंट्रीज़ पर है कि उन्होंने कितने में बेचा है मुसलमानों को या गजा को। ये एक अलग बात है कि उसके ऊपर लग रहा है जिसके बाप ने भी बेचा था, इसने बेचा है, इसकी अगली नस्ल भी बेचेगी। तो ये सारे मिलकर इसराइल के मफादात का फैसला करते हैं और उसी का दिफा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने हमला किया था तो उर्दू ने बचाया था इसराइल को, वरना उस दिन ईरान का हमला अगर ये ना रोकते तो इसराइल की जो ईंट से ईंट बजी थी वो 10 गुना ज़्यादा हो जाती। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो मामला सामने आया है वो नेतन्याहू ने अपनी कौम को कह दिया है कि नॉर्थ की साइड से जो लोग वापस जा रहे हैं वो भूल जाए, वहाँ दोबारा लगने वाली है आग। हाइफा में तबाही होगी, तेल अवीव में तबाही होगी, यरूशलेम में तबाही होगी, साफत में होगी, और इसी तरह दीगर सिटीज़ में इलाज से लेकर दूसरी तमाम जगहों पर होने वाली है तबाही। क्योंकि यमन ने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, तो वो तो ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, एक चीज़। इसके अलावा नंबर 2 सूरत हाल ये है कि यमन का हमला है, हिजबुल्लाह तैयार है, और हमास भी लंबी जंग के लिए तैयार है। उनको पता था आज नहीं तो इसराइल ने कल ये डील ख़त्म करनी है। देखिए, याहिया सिनवार ने कहा था 7 अक्टूबर के हमले से पहले, उसने तकरीर में कहा था, मैं इस रीजन में अरबों पर और हम पर इतनी खतरनाक जंग देख रहा हूँ, इतनी खतरनाक जंग देख रहा हूँ कि ये जंग इस रूए ज़मीन पर आज से पहले बर्पा नहीं हुई। यानी असल में वो ये बता रहा था कि जो जंग होने वाली है वो आलमोस्ट जो जंग है वो तकरीबन तीसरी जंग अजीम जैसी होने वाली है। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। तो उसकी इब्तदा गजा से होगी, जिसमें जाहिर सी बात है उसने बताया था कि मुकद्दस मकामात को हिट करना इनका प्लान है। अब असल में यही काम ट्रम्प करने के लिए जा रहा है। तो उसने जो सिनेरियो बनाया वो आप सबके सामने है। अभी भी याद रखिएगा, ट्रम्प का जो प्लान है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, और इस सारी सूरत हाल में आपको नज़र आएगा कि इसराइल अल्टीमेटली अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा, या वो ये काम करेंगे कि ट्रम्प को रास्ते से हटाकर ईरान पर नाम लगाकर उसके खिलाफ जंग छेड़ देंगे, जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट वैसे ट्रम्प को हटाना चाहती है। जब से ट्रम्प ने जर्नैलों को यानी उनका एहतसाब शुरू किया है और फौज के अंदर ऑडिट करवाना शुरू किया है, तब से अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, और इवन कि आप इमेजिन करें कि ट्रम्प ने कहा है कि जो करप्ट हमारे जजेस हैं, जर्नैल से बढ़कर हैं, ये लोग ब्यूरोक्रेसी को बचा रहे हैं, ये करप्शन को बचा रहे हैं, तो ये फैसले नहीं दे पा रहे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर मामला हो रहा है। तो जंग जो छिड़ने वाली है वो एक तो पूरे के पूरे रीजन को लेकर जाएगी। देखिए, मिस्र को भी इन्होंने लेना है, उर्दन को भी इन्होंने लेना है, इन्होंने गजा को भी लेना है, इन्होंने पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भूचाल पैदा करना है, और गालिबन ट्रम्प को टारगेट करके पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प को निशाना बनाकर कि पूरी दुनिया के अंदर ईरान पर इल्ज़ाम लगा दे कि ईरान ने किया है। जब इस सूरत हाल में अफगानिस्तान में गए थे तो दुनिया ने बाद में देखा कि भाई वो हिट हुआ था, उन्होंने हमला किया था, नहीं किया था, आज तक साबित ही नहीं हो पाया। लेकिन आप बताइए कि 20-22 साल उस जंग से दुनिया ने कितना नुकसान उठाया। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी भी यही काम होने के लिए जा रहा है। ईरान को असल में उलझाएंगे, किसी बड़े हमले के अंदर फंसाएंगे। और चाइना ने भी आज कह दिया है, उन्होंने कहा है कि गजा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनियों का था,
है और रहेगा। ना अमेरिका, ना इसराइल, ना यूरोप, ना ही कोई और किसी का अगर प्लान है कि हम गजा के अंदर लोगों को निकाल कर और किसी और को आने देंगे, तो चाइना किसी सूरत ये काम नहीं होने देगा। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और आप देख लें यूरोप की कई कंट्रीज बैकरन समेत वो भी साथ खड़े हैं। सो इस वक्त जंग होने जा रही है बहुत बड़ी। जो पहले हमने जंग देखी है उससे कई गुना ज़्यादा, जिसमें ये कोशिश करेंगे कि अपने कैदियों को सबसे पहले मारें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।